अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अजीज तबा कराम। गुर्दों के अमराज में से एक बड़ा ही ख़तरनाक मर्ज है गुर्दों में रसोलियाँ होना या ट्यूमर्स पैदा हो जाना। इसको आप बदगोश्त भी कह सकते हैं, रसोली भी कह सकते हैं। अमूमन गुर्दों की जहाँ पे नकासी का निज़ाम होता है, गुर्दों का एक हौज़े गुर्दा होता है, वहाँ से आगे पेशाब की नाली निकलती है जो आगे हलबीन के साथ अटैच होती है। दो हलबीन नालियाँ फिर मसाने में गिरती हैं और मसाने में पेशाब जमा होने के बाद वो बाहर खारिज हो जाता है। तो ये जो रसोलियाँ हैं इनका अमूमन पता नहीं चलता, क्योंकि ना तो हम लोग रेगुलर मेडिकल रिपोर्टें करवाते हैं, ना ही अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर कहीं किसी और चीज़ के लिए करवाया तो बीच में नज़र आ गई तो हम कहते हैं जी कि इसमें रसोली निकल आई है। या फिर वो लोग कि जिनका पेशाब उस रसोली की वजह से पेशाब की नाली में रुकावट आ जाए या उसमें बंदिश आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो फिर भी उसका सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड लोग करवाते हैं मुआलजीन, ताकि उसका सबब तलाश करें। अमूमन उसका सबब तो पथरी होती है, लेकिन अक्सर कई ऐसे मरीज भी हमने देखे कि जिनमें पथरी नहीं है लेकिन उनमें फिर भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की सूरत हाल सामने है, यानी पेशाब गुर्दे में बन रहा है लेकिन आगे निकल नहीं रहा और गुर्दा जो है वहीं पे फूलना शुरू हो गया। तो इस सूरत हाल को कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो यहाँ पर हमने मुकम्मल पहले डायग्नोज करनी है। मुकम्मल टेस्ट लेने के बाद, आर्थिकी से तसल्ली करने के बाद, जब हमें जानकारी हो जाए कि गुर्दे में रसोली है, सिस्ट है या बदगोश्त बना हुआ है, मैस बनी हुई है, तो फिर हम उसका इलाज करेंगे गर्म तर अद्विया से, यानी कि उसको तहलील करने वाली अद्विया से। तो इसके लिए आप उन्हें मुहल्ले और आम का नुस्खा जो हमारे मुजरबात शक्कर फार्माकोपिया में दर्ज है, मुहल्ले और आम दवा भी दे सकते हैं और मलयन नंबर 4 यानी कशरी असाबी गर्म तर मलयन भी दे सकते हैं। तो कशरी असाबी मलयन जो है ये तकरीबन 3 ग्राम से 2 ग्राम से 3 ग्राम दिन में 3 दफ़ा नीम गर्म दूध के साथ हमरा एक गोली हब्बे सरतानी, हब्बे सरतानी की का नुस्खा भी मुजरबात शक्कर में मौजूद है। तो ये दिन में 2 से 3 दफ़ा ये दोनों अदविया दें और दूध खालस लेकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर, तो वो भी दिन में मुतअद्दिद बार पिलाएं। तो शहद जो है वो 2 चम्मच पानी में मिलाकर भी पिलाएं। तो ग़िज़ाएँ आपने इसी तरह जिस मिजाज की दवा होती है उसी मिजाज की ग़िज़ा देनी होती है, यानी गर्म तर मिजाज की ग़िज़ाएँ देनी है। उसमें ताज़ा खरबूजा, शहतूत, किशमिश, अंगूर, पपीता, खजूर, सौंफ, पुदीने का कावा, ज़ीरा सफ़ेद का कावा, ऊँटनी का दूध, आम, गुलकंद, दूध, अर्क, सौंफ और अर्क, ज़ीरा, मगज़, अखरोट वगैरह इसमें शामिल हैं। इसी तरह उसमें खाने वाली और सब्जियां वगैरह भी शामिल हैं। अतीबा कराम बेहतर समझते हैं और हम सब के पास तो चार्ट भी बने हुए हैं, मरीज़ को हम चार्ट पे निशान लगा देते हैं कि आपने ये 4 नंबर ग़िज़ा, ये गर्म तर ग़िज़ा खानी है और ये फ़लानी नहीं खानी। तो इस तरीके से अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता रसोली जो है वो तहलील होना शुरू हो जाएगी और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की सूरत बनी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।